घर का कोना कोना सज चुका था। तिवारी जी की बड़ी बेटी रोशनी की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। रोशनी की बुआ, मामी, चाची सब बहुत उमंग से रोशनी बिटिया के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। उसके गहने, कपड़े, मेकअप का सामान सब कुछ सूटकेस में रख दिया गया था। बस अब 1-2 दिन में रोशनी को लेने उसका राजकुमार आने वाला था। रोशनी अपने कमरे में अपनी अलमारी से अपने सारे सर्टिफिकेट और डिग्री को एक फाइल में रख रही थी। तभी चाची कमरे में आ गई। चाची ने कहा, रोशनी बिटिया, ये सब बाद में करना। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूं। ये सुंदर सा हार तेरे लिए, तेरे चाचा और मेरी तरफ से। मुझे मालूम है तू भारी गहने तो पहनेगी नहीं, इसीलिए ये हल्का सा नाजुक सा हार शायद तुझे अच्छा लगे। कैसा है बता तो जरा। रोशनी चाची की गले लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। भीगी आंखों से चाची से कहने लगी, हाँ चाची, ये बहुत सुंदर है, मगर इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। चाची ने रोशनी की आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहा, हाँ, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही है, और ये हमारा प्यार जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। रोशनी बहुत खुश थी, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर जाना इतना आसान तो नहीं था। कमरे में अब बुआ और मामी भी आ चुकी थी। उन्होंने रोशनी से कहा, अब ससुराल में जाएगी तो बिंदी लगाकर रहना, और इतने सारे जो ड्रेस खरीदे हैं रोज नए नए पहनना। साज श्रृंगार करके सुंदर तैयार होकर रहना। ये नहीं कि बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, घर के भी काम में हाथ बटाना। साड़ी तो अब कोई नहीं पहनता, लेकिन तू सुंदर सजकर ही रहना। बड़े लोगों के पांव छूकर ही घर से निकलना। जल्दी उठना, वहां शिकायत का मौका मत देना। रोशनी की बुआ की बात से सभी सहमत थी। सभी ने अपनी सहमति दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ, नई नवेली दुल्हन सुंदर सजी हुई, तैयार श्रृंगार की हुई तो अच्छी लगती है। रोशनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रोशनी ने अपने सर्टिफिकेट को सूटकेस में रखते हुए बुआ से पूछा, बुआ, इतना कुछ कह रही हो आप मुझे, और मैं आपकी सारी बातें भी मानूंगी। मैं अपने ससुराल में सुंदर सजकर तैयार होकर रहूंगी। घर के कामों में हाथ भी पटाऊंगी। जोर से बात नहीं करूंगी, ना ही छोटी छोटी बातों में गुस्सा करूंगी। बस मुझे एक बात बताओ, आप सबने मुझे ससुराल में कैसे रहना है ये तो सिखा दिया, मगर मेरी शादी जहां हो रही है वहां पर इस तरह की कोई बात हो रही होगी कि पराये घर की लड़की अपने घर परिवार, रिश्ते नाते सब छोड़ कर आ रही है, तो उसे हमें इस घर में एक अनुकूल वातावरण देना चाहिए। या नई बहू को क्या पसंद है क्या नहीं, इसके बारे में क्या वहां कोई सोच रहा होगा? क्या मेरी होने वाली सास ने अपने बेटे यानी कि संजीव से कहा होगा कि रोशनी को खुश रखना, या संजीव ने सोचा होगा कि रोशनी की पसंद नापसंद को जाने? नई बहू को सम्मान देने की बात भी उनके मन में आई होगी। बुआ, हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। जब लड़की विदा होकर ससुराल जाती है तो हजारों हिदायतें दी जाती है। हमें सिखाया जाता है कि हमें वहां एडजस्ट करना है। काश कभी लड़के वाले भी सोच पाते कि जो लड़की यहां आ रही है उसके बारे में भी सोचा जाए, उसके लिए भी घर में खास जगह बनाई जाए। क्या कभी ऐसा होगा? जो दादी के समय हुआ वो माँ के समय, और अब मेरे साथ भी क्या ऐसा ही होगा? सभी चुप हो गए क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं था। रोशनी का ये सवाल कभी न कभी सभी के मन में आया था। तभी रोशनी की सास, जो रोशनी के लिए एक सरप्राइज लेकर आई थी, वहां आ गई। उन्होंने रोशनी की सारी बातें सुनी और रोशनी से कहा, बहुत बड़ी बात कही तुमने रोशनी। हम औरतें हमेशा से ही सिर्फ यही पाठ सीख रही है कि हमें एडजस्ट करना है, लेकिन हमारे बारे में कभी कौन सोचता है? लेकिन ये सोच तो बदलनी पड़ेगी। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम मायके से विदा होकर जब ससुराल आओ तो वो ससुराल नहीं बल्कि वह तुम्हारा दूसरा घर बन सके, जहां तुम खुलकर जी सको, अपने मन की बात कह सको, कर सको। हम बीते कल को नहीं बदल सकते, लेकिन हम आज को तो बेहतर रूप दे ही सकते हैं। वहां पर खड़े सभी लोगों ने रत्ना जी के इन शब्दों पर उनकी बहुत तारीफ की। रोशनी की मां की आंखों में आंसू आ गए और रोशनी अपने सास के गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।